हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है वेंचुरोमीटर एंड रिलेटेड इट्स न्यूमेरिकल। ओके, सो इस फिगर से हम देख रहे हैं वेंचुरोमीटर वर्टिकली प्लेस्ड किया गया है, मीन्स वर्टिकल टू दी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अभी पानी का फ्लो है, देखिए फ्रॉम डाउनवर्ड टू वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, इसमें मान लेते ये पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ से जो थ्रोट है उसका जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ फिगर में। ठीक है, इनलेट जो डाया है वो 30 सेंटीमीटर दे दिया गया है और थ्रोट डाया 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और U2 मैनोमीटर जो है उसमें एलिवेशन ऑफ मर्करी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, मीन्स जो ये x दिया रहता था, जो मैं बताता था H इक्वल टू एक्स एस एम बाई एस डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, ये x दिया हुआ। ठीक, तो आइए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। जो गिवन डाटा दिया है उसको समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर फिगर पे आते हैं, फिर ये कैलकुलेशन करते हैं। ओके, चलिए देखिए, A 30 centimeter into 15 centimeter venturometer is provided in a vertical pipeline carrying water and flow being upward। मीन्स मैंने बताया कि वो वर्टिकली प्लेस किया गया। ठीक है, इस तरह से, ठीक, नीचे से ऊपर पानी जा रहा है। तो 30 सेंटीमीटर जो है वो इनलेट वन सेक्शन जो था वो उसका दिया हुआ और थ्रोट का दिया हुआ 15 सेंटीमीटर टायर। ठीक है, द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ थ्रोट एंड इंट्रांस ऑफ वेंचुरोमीटर इज 30 सेंटीमीटर। मीन्स देखिए, डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ थ्रोट मीन्स मान लीजिए वेंचुरोमीटर पहले इस तरह से प्लेस किया, वर्टिकली दिया रहता है, कुछ एंगल कुछ एलिवेशन हो रहा है। ठीक है, होते होते मान लीजिए आप पूरा 90 डिग्री एलिवेशन पे है, मतलब ये पोजीशन है वेंचुरोमीटर का है, तो एकदम 90 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल है। ये मान लीजिए 30 डिग्री कुछ है, और इस जो पहले पोजीशन मैंने इसके पहले जो न्यूमेरिकल में मैंने वीडियो बताया तो वो पूरा हॉरिजॉन्टल है। मीन्स मान लीजिए इस पोजीशन से लेते तो यहाँ से यहाँ तक Z1 इक्वल टू Z2 होगा, और इसमें Z1 इक्वल टू Z2 नहीं है। ठीक है, इसमें वही बोला गया है द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ थ्रोट एंड इंट्रांस ऑफ द वेंचुरोमीटर इज 30 सेंटीमीटर। मीन्स मान लीजिए यहाँ पर थ्रोट है और यहाँ पर ये है, जो मैं फिगर में आकर दिखाता हूँ। ओके, जो ये दिया हुआ डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ थ्रोट ये है, एंड इंट्रांस ऑफ द इंट्रांस है, एंड ये है थ्रोट। ठीक है, मान लीजिए पोजीशन इसको हम मुझे रोटेट कर देते हैं इस तरह से, तो कैसा आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कितना एलिवेशन है 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, मीन्स ये जो वैल्यू दिया है वो Z1 माइनस Z2 दिया हुआ। ठीक है, द मैनोमीटर रीडिंग इज 25 सेंटीमीटर, जो मैंने फिगर में दिखाया। फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द इंट्रांस सेक्शन एंड थ्रोट सेक्शन। द हेवी लिक्विड इज मर्करी। द हेवी लिक्विड इज मर्करी। चलिए फिगर पे एक बार फिर से देखते हैं। मीन्स ये जो हेवी लिक्विड है ट्यूब के अंदर वो क्या दिया गया, मर्करी दिया हुआ, बोल दिया गया मर्करी। ठीक है, और P1 मीन्स इनलेट प्रेशर एंड थ्रोट प्रेशर इज P2। तो P1 माइनस P2 हमें निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपल से वेंचुरोमीटर का कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वेंचुरोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम। चलिए मैं देखता हूँ फिगर पे, उसके बाद फिर आते हैं। ओके, तो वेंचुरोमीटर जब ये लगाएंगे, ओके, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2, 2 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो P1 माइनस P2 रो जी इसको एक तरफ रख दिए यहाँ पर। ठीक है, Z1 और Z2 इस तरफ आ गया। ओके, एंड जो वेलोसिटी पार्ट था उसको मैंने इस तरफ रख दिया। तो अब यहाँ पर हम Z1 और Z2 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि थ्रोट ऊपर देखिए, थ्रोट एंड इंट्रांस में एलिवेशन दिया, मीन्स अभी मान लीजिए रेफरेंस लाइन है और यहाँ पर वेंचुरीमीटर था, अब इस तरह से नहीं है, मीन्स यदि मान लीजिए ये 0.1 था, ये 0.2 था, तो ये 1 पॉइंट यदि मान लेते हैं इंट्रांस था और दूसरा थ्रोट था, तो यहाँ से यहाँ तक Z1 था, यहाँ से यहाँ Z2 था, दोनों बराबर होगा। अब इस केस में क्या दिया गया है, माने ये पॉइंट है यहाँ, ठीक है, इससे ये पूरा वर्टिकली दिया गया, इस ऐसा रहता है तो कितना इतना इतना एलिवेशन है। अभी ये 0.1 है और 0.2 यहाँ थ्रोट है, दोनों का एलिवेशन रेफरेंस लाइन से कितना है 30 सेंटीमीटर, मीन्स ये मान लीजिए 1 पॉइंट से हम इसको मानते हैं, ठीक है, ये Z1 होगा और ये Z2, ठीक है, सिंपल सा बात है। और एक फिगर हम बता देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम इसी को रेफरेंस लाइन लेते हैं, ठीक है, और ये वेंचुरीमीटर है, ये बहुत समझना ज़रूरी है, ठीक है। तब इस पॉइंट से यहाँ तक Z1 होता, यहाँ से यहाँ Z2 होता, तो दोनों बराबर होता, इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं, पर यहाँ पर नीचे देखिए कैंसिल नहीं कर पाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्टिकल प्लेस में है, मान लीजिए इस पोजीशन पे दिया गया है, ठीक है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसे 0.1 है और ये 0.2 है, ठीक है। यदि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं Z1 है और यहाँ से यहाँ Z2 है, ठीक है, तो यही हो गया Z1 माइनस Z2, ओके। आइए फिर सॉल्व क्वेश्चन दिखा रहे हैं। P1 माइनस P2 हमें निकालना है। हमें पता है कि V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू H है, जो हम बनाते थे, इवन ये क्वेश्चन में मेरा आया, ठीक है, ये H के बराबर है। तो H जो है इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, H इक्वल टू X 13.6 माइनस बाई 1 माइनस 1 मीन्स SM बाई SW माइनस 1 इंटू X इक्वल टू H, ठीक है। तो मैंने इससे निकाल लिया है, H तो मेरा निकल गया, ठीक है, H निकल गया, तो V1 माइनस V2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G का वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब Z1 माइनस Z2 क्या वैल्यू है दिया था 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिगर दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, दोनों में कितना एलिवेशन है 1.2 पॉइंट, जो डिफरेंस है वही 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है। तो Z1 माइनस Z2 पता चल गया, H का वैल्यू निकाल लिया, तो P1 माइनस P2 का मान निकाल रहा है, रोजी का वैल्यू रो है डेंसिटी ऑफ वाटर, जी एस रेसिस्टिविटी ग्रेविटी, तो P1 माइनस P2 बाई रोजी, Z1 माइनस Z2 का वैल्यू क्या है 0.3 मैंने निकाला जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.3 मीटर, और इक्वल टू H का वैल्यू मैंने ऊपर से निकाला 13.6, ठीक है। तो माइनस P1 माइनस P2 क्या होगा 3.15 माइनस 0.3, ठीक है, इंटू रो जी, इसे इम्पल्सन निकल गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वर्टिकल केसेस में हम Z1 और Z2 को कंसीडर करना पड़ेगा, मीन्स एलिवेशन इनलेट और आउट और थ्रोट में कितना दिया रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। बस हमें इससे पोजिशन इसमें दूरी में कितना दूरी दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया, तो इक्वल टू 0.3 मीटर, क्लियर। और ये तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये वाला Z1 और Z2 का कॉन्सेप्ट याद रखना है, और न्यूमेरिकल जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट याद रखना है, और यहाँ से ये निकालना है। तो V1 माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, जो मैंने ये पार्ट V1 V2 तो दिया हुआ नहीं, तो हमारी ये H के बराबर होता है, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि हम इसको भी H जब माने तो इसको भी H माने, मीन्स P1 माइनस P2 बाई रोजी को हम लोग प्लस Z1 माइनस Z2 को हम लोग क्या मानते थे H मानते थे, जब इसको H माने ये किसका बराबर हो जाएगा इक्वल टू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। तो V1 V2 का बात पता नहीं, मगर H का फार्मूला मुझे पता है, H इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू X SM बाई SW माइनस 1। तो SM स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी,
SW स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर, यहाँ पर वाटर पाइप में फ्लो कर रहा है। तो हमें ये वाला पार्ट पता चल गया है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला पता चल गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट पता चल गया। Z1 माइनस Z2 दिया रहेगा क्वेश्चन में, और P1 माइनस P2 हमें निकालना था। ठीक है, तो ये टेक्निक्स है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वेंचुरोमीटर में इन केस ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सो फ्रेंड, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मुझे अच्छा लगे कि मेरा वीडियो सबको अच्छा लग रहा है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में और इच्छा आए और मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। थैंक यू।